गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष जालानी और अपन इसमें टॉपिक पढ़ रहे थे हेलो एल्केन व हेलो एल्केन व हेलो एरीन। और अपने साथ इससे पहले अपने 7 वीडियोस पूरे हो चुके थे, अपलोड कर चुका था मैं यूट्यूब पे। अब ये 8वां जो टॉपिक है उसमें है अपने केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन की। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये जो टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरीन, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो अपने इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं में भी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसको कि अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और लगभग हर साल इस SN1 या SN2 से संबंधित या SN रिएक्शन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो ज़्यादा मार्क्स में हो। लगभग 4 मार्क्स का है ये टॉपिक। तो जैसे 4 के कंप्लीट 4 मार्क्स का ही SN1 SN2 से आ जाए, या इसका 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर का कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अपने लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स जो 12th क्लास से या इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, एक बार पॉज कर दें और उसके बाद आप पेन कॉपी लेके आएँ और उसको साथ में लेकर के बैठें, तब आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस की। और पहले दोनों की ही पढ़ लेते हैं कि हेलो एल्केन हेलो एरीन कितने प्रकार की रिएक्शन दर्शाता है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से है। तो अपन जो टॉपिक है अपने 2 इसमें पार्ट हैं, हेलो एल्केन और दूसरा पार्ट है अपने हेलो एल्केन और दूसरा पार्ट है अपने हेलो एरीन। तो देखिए पर बात करते हैं हेलो एल्केन और दूसरा अपने पार्ट है वो है हेलो एरीन। मुख्यतः 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो NCERT का सिलेबस है या जो अपने राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 प्रकार की जो रिएक्शन है वो दर्शाते हैं। तो हेलो एल्केन के लिए अपन बात करें तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन है अपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये लीजिए फर्स्ट रिएक्शन है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बेसिकली उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और हेलो एरीन्स की यदि अपन बात करें तो ये भी, इसमें भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। हालांकि हेलो एल्केन की तुलना में बहुत ही कम प्रायिकता होगी, लेकिन ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। फिर बात करते हैं सेकंड रिएक्शन है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जो हेलो एल्केन है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसी प्रकार हेलो एरीन्स की बात करें तो ये भी धातुओं के साथ अभिक्रिया दर्शाती है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये तीसरा जो है वो इसमें है विलोपन अभिक्रिया। हेलो एल्केन्स में स्पेसिफिक रिएक्शन है विलोपन अभिक्रिया, और इसमें एक अपन रूल पढ़ेंगे, उसको अपन बोलते हैं सेथ-जेफ का नियम। सेथ-जेफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न भी आता है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। इसी प्रकार इसमें विलोपन अभिक्रिया के स्थान पर, क्योंकि बेंजीन वलय पाई जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन हेलो एरीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए अपन सबसे पहले इनमें पढ़ेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है अपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ढंग से पढ़ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि ये टॉपिक दे रखा है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है।
ठीक है। तो देखिए अपन बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एल्कीन्स में ही अपन पढ़ेंगे, हेलो एल्कीन्स को अपन बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हेलो एल्कीन्स में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये लीजिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये लीजिए, इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं एसएन रिएक्शन। एसएन का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो कि हेलो एल्केन का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसमें देखो होता क्या है, अपन एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि एल्किल हैलाइड RX, और इसमें क्या होता है जब इसके हैलोजन समूह, जिसको यहाँ पर अवशिष्ट समूह कहा जाएगा, अवशिष्ट मतलब लीविंग ग्रुप, अवशिष्ट समूह जो बाहर निकलता है, या जिसको अपन लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। तो इस लीविंग ग्रुप जो X है उसका प्रतिस्थापन कोई नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, और ये नाभिक स्नेही के द्वारा इसका प्रतिस्थापन होगा, और ये इस प्रकार से नाभिक स्नेही इस एल्किल समूह से जुड़ जाता है। चूंकि इस अभिक्रिया को, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो प्रतिस्थापन है, जो सब्स्टिट्यूशन है, वो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही के द्वारा हो रहा है। लीजिए नाभिक स्नेही, थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा सा बता दूं या थोड़ा डीप डेप्थ में बता दूं कि नाभिक स्नेही क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है, और ये जो है वो जो अभिकर्मक जो क्रियाधार है उसके धनावेशित भाग पर आक्रमण करता है। तो यदि अपन इस बंध को देखें, जो कि अपन ने CX बंध की प्रकृति में भी पढ़ा था, कि यदि एल्किल हैलाइड के CX बंध की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर ये एल्किल समूह होता है वो धनावेशित भाग है, और हैलोजन समूह जो होता है वो ऋणावेशित भाग होता है। विद्युत ऋणता में अंतर के कारण हैलोजन अधिक विद्युत ऋणी है तो ऋणावेशित होगी, और ये कम विद्युत ऋणी है तो धनावेशित होगा। तो नाभिक स्नेही कहाँ पे अटैक करता है, धनावेशित भाग पे अटैक करता है, और जिससे प्रतिस्थापन होगा इसके हैलोजन समूह का, जिसको अवशिष्ट या लीविंग ग्रुप कहेंगे अपन, और इस अभिक्रिया को ओवरऑल अपन क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यदि मैकेनिज्म की दृष्टि से देखें, क्योंकि अपन ने वर्गीकरण में पढ़ा कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो प्राथमिक भी हैं, द्वितीयक भी हैं, तृतीयक भी हैं, और ये जो नाभिक स्नेही हैं इनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। तो इस आधार पर इन एसएन रिएक्शंस को भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो है अपने SN1 अभिक्रिया, जो SN रिएक्शंस जो अपन पढ़ते हैं इनको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो है SN1 रिएक्शन, और दूसरी है अपने SN2 रिएक्शन। ये SN1 और ये SN2 जो है, यहाँ पर ये 1 और 2 जो सुपरस्क्रिप्ट काम में ली गई है वो इनकी अभिक्रिया की कोटि से संबंधित है, और उस आधार पर मतलब मैकेनिज्म के आधार पर इन रिएक्शंस को SN1 व SN2 में बांटा गया है। ये तो मैकेनिज्म की बात है जो अपन इनकी जनरल एग्जांपल पढ़ने के बाद में इनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष उदाहरण हैं या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो अपन इसमें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे SN1 व SN2 अभिक्रिया की मैकेनिज्म। देखिए इसी का अपन एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अपन एक सिंपल एल्किल हैलाइड ले लिया RX, इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH, और अपने को सिर्फ इन अभिक्रियाओं में ये पहचानना है कि इसमें नाभिक स्नेही भाग कौन सा है। तो नाभिक स्नेही भाग यदि देखा जाए तो Na+ और ये हो गया OH-, तो यहाँ पर नाभिक स्नेही भाग ये है, ये अटैक करेगा, नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन होगा और ये बना लेगा अपने ROH, और साथ में क्या बन जाएगा NaX। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब ये भी SN रिएक्शंस का एग्जांपल है। इसी प्रकार यदि अपन जल की बात करें तो वही सिंपल अपन ने एल्किल हैलाइड ले लिया, और यहाँ पे अपन ने ले लिया जल। तो जल को बल के द्वारा HOH के रूप में लिखा जा सकता है इस प्रकार से। और इसमें यदि अपन धनावेशित और ऋणावेशित भाग की बात करें
तो यहाँ पर ये जो OH माइनस है ये ऋणावेशित भाग है, प्रतिस्थापन होगा इसके द्वारा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने ROH प्लस HX। तो ये भी क्या है, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ आएंगे जो दे रहे हैं एग्जाम में भी, ये प्रश्न इन रिएक्शन से भी सीधे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई किस प्रकार से नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होगा, नाभिक स्नेही के द्वारा हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन होगा। तो देखिए, और इसके उदाहरण हैं बुक में जितने भी हैं एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे एग्जाम्पल अपन अभी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, दो रिएक्शंस, दो एग्जाम्पल अपने हो गए थे। अब बात करते हैं अपन इसी प्रकार जब एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएं। ये लीजिए NH3, अमोनिया का ये फॉर्मूला होता है। अब अमोनिया को यदि अपन नाभिक स्नेही के रूप में पढ़ें तो समझने के लिए इसको अपन HNH2 के प्रकार के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर H प्लस NH2 माइनस, तो NH2 क्या हो गया, नाभिक स्नेही, वही प्रतिस्थापन होगा और यहाँ पर बन जाएगा RNH2 और ये बन गया अपने HX। ये है 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। जब नाइट्रोजन से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको अपन बोलेंगे प्राथमिक एमीन। फिर बात करते हैं, देखो एल्किल हैलाइड इसी प्रकार से प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया करें RNH2, तो इसको भी अपन समझने के लिए HNHR लिख सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से। वो ये प्लस और ये माइनस, ये नाभिक स्नेही हो गया, प्रतिस्थापन होगा और R समूह पर क्या करेगा, अटैक करेगा और ये बना लेगा अपने RNHR, या इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं RNH, एक ही बात है, या R2NH, एक ही बात है। ये अपने हो गया 2 डिग्री एमीन। जब नाइट्रोजन दो एल्किल समूह या दो कार्बन से अटैच हो तो उसको अपन बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। साथ में क्या बन जाएगा, HX। इसी प्रकार RX प्लस इस 2 डिग्री R2NH की अपन अभिक्रिया करवाते हैं, वही N माइनस और ये प्लस, नाभिक स्नेही अटैक करेगा कहाँ पर, ये धनावेशित भाग पर, और यहाँ पर अपने बन जाएगा R3N प्लस HX। ये बन गया अपने 3 डिग्री एमीन। तो ये तो थी एमीन की रिएक्शंस, क्योंकि देखो मैंने कहा था ऑर्गेनिक बार बार से एक लेसन अगर अपने ढंग से पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस होती हैं वो नेक्स्ट लेसन में रिपीट होती हैं। तो जैसे ये एमीन में अपन दोबारा से इसको पढ़ेंगे, तो इसलिए इसका ढंग से याद रखना कि किस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है एमीन। अब बात करते हैं इसी प्रकार अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एमीन की जगह अपन ले लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लीजिए RX, और इसकी अपन वैसे तो अपचय का कार्य करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4। तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेही होता है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, H माइनस के रूप में है। इसके अलग से मैकेनिज्म अपन पढ़ लेंगे बाद में। और ये क्या बनाता है, RH, यहाँ पर एल्कीन बनती है क्योंकि H माइनस यहाँ पर नाभिक स्नेही है, और ये जो H है वो दूसरे X के साथ बाहर निकल जाएगा। तो मतलब मेजर जो है वो यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होगा। कब, जब अपन एल्किल हैलाइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अभिक्रिया करवाएंगे। इसी प्रकार यदि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना लेकर के, यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना लेकर के अपन कोई एल्किल मेटल ले लें RM, ये लीजिए, मतलब कार्बन या एल्किल समूह किसी धातु से जुड़ा हुआ हो तो वो लें। तो उसमें देखो धातु पर हमेशा आपको भी पता है पॉजिटिव चार्ज आएगा, धातु पर पॉजिटिव है तो एल्किल समूह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही है, ये अटैक करेगा और यहाँ पर बन जाएगा RR, मतलब एल्केन का, और एल्केन की कौन सी, हाइयर एल्केन का निर्माण हो जाएगा, और ये जो मेटल के साथ है वो हैलोजन अटैच हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। इसी प्रकार ये हो गया। इसके अलावा अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण भी ले सकते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड RX, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, मतलब RCOOAG। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अगर H होता उसका लवण बनाया, मतलब Ag के साथ, AgOH के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब अपने को ये पहचानना है कि इसमें ऋणावेशित भाग कौन सा है। तो यहाँ पर देखो समझना, Ag प्लस, तो उससे जो निकटवर्ती है परमाणु उस पर क्या आएगा,
माइनस चार्ज। यहाँ पर ये हो गया नाभिक स्नेही समूह। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, R, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ COO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये R। समझने के लिए मैं इसको R डैश लगा दूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा R डैश आ जाएगा, और साथ में AgX। इस प्रकार से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये भी एक उदाहरण है। इसी प्रकार अपन देखें, यदि अपन ये भी लिख लिया होगा आपने, तो मैं यही लिख देता हूँ कि यदि अपन यहाँ पे अभिक्रिया करवाएं चलो इसी में बता देते हैं, RX, इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, NaOR, इसको अपन बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ये एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो अपन एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी थी, और विशेष नाम भी है इसका, वहीं पर अपन इसका विस्तार से चर्चा करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए समझना, Na+OR-, तो यहाँ पर OR क्या है, नाभिक स्नेही है, ये अटैक करेगा इस एल्किल समूह पर, ये बना देगा ROR, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा NaX, और ROR यहाँ पर क्या है, ईथर, क्या है, ईथर है। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, इसको ढंग से याद रख लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसको विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं, तो अपन वहां पर भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहा जाता है। अब ये तो अपने हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के जनरल उदाहरण। अब इसमें यदि अपन बात करें, क्योंकि अपन ने पहला पढ़ा NaOH के साथ आपने अल्कोहल बनवाई, जल के साथ आपने अल्कोहल बनी, फिर अमोनिया के साथ 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री के साथ 3 डिग्री एमीन। इसी प्रकार अपन ने जो अपचायक था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो एल्कीन बन गई। कोई कार्ब धातु यदि आयरन के साथ अपन ने अभिक्रिया करवा दी तो वहां पे उच्चतर एल्कीन बन गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर डमर लिया तो एस्टर बन गया, और सोडियम एल्कोक्साइड लिया तो अपने ईथर प्राप्त हो गया। ये तो हो गई रिएक्शंस। जनरल वे में यदि आती है तो आप आसानी से, मेरे ख्याल से इनको पढ़ने के बाद में आसानी से सॉल्व कर दोगे। तरीका यही है, अपने को न्यूक्लियोफाइल पहचानना है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्ब जो एल्किल समूह है उस पर करवाना है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन की, AgCN और KCN के साथ अभिक्रिया। AgCN और KCN के साथ अभिक्रिया। तो देखिए एल्किल हैलाइड RX, इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखो अपन AgCN और KCN के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे थे, तो जब एल्किल हैलाइड की, ये थोड़ी स्पेसिफाइड, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनको थोड़ा सा ढंग से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी अपनी एग्जाम में बन सकता है। यदि अपन KCN के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर देखो KCN जो है वो आयनिक है, इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। ये आयनिक है तो ये K+ और Cn- में टूटता है, और यहाँ पर चूंकि साइनाइड जो है वो उभयदंती नाभिक स्नेही है, उभयदंती नाभिक स्नेही साइनाइड। अब ये उभयदंती नाभिक स्नेही क्या होते हैं, देखो साइनाइड है और दूसरा अपने NO2 है, ये दोनों जो हैं वो उभयदंती नाभिक स्नेही है। ये क्या है, मतलब यहाँ दोनों साइड से, कार्बन साइड से एज वेल एज नाइट्रोजन साइड से, दोनों साइड से ये अटैक कर सकते हैं, इसलिए इनको उभयदंतु या उभयदंती नाभिक स्नेही कहा जाता है। इसी प्रकार NO2 में भी है, और इसी से मिलता जुलता प्रश्न अभी बोर्ड एग्जाम 2020 में भी पूछा गया था, हालांकि वो उभयदंतुक लिगेंड के बारे में पूछा गया था और उनमें ये दोनों एग्जाम्पल भी आते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर KCN की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ बनता है RCN, और यदि अपन AgCN के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, AgCN जो कि AgCN में सहसंयोजक बंध होता है, AgCN में सहसंयोजक बंध होता है और KCN में आयनिक बंध होता है, और यहाँ पर बनता है अपने आइसोसाइनाइड, सॉरी एल्किल आइसोसाइनाइड, ये लीजिए इस प्रकार से बनता है। तो प्रश्न यही बनता है कि एल्किल हैलाइड की KCN से अभिक्रिया करवाएंगे तो RCN बनता है एल्किल साइनाइड, और RX की AgCN के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। अब वो क्यों बनता है, KCN लेते हैं तो ये क्यों बनता है, AgCN लेते हैं तो ये क्यों बनता है, तो उसका देखो रीजन क्या है, प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि उसका रीजन क्या है। KCN
में आयनिक बंध होता है, और जब ये टूटेगा तो टूटेगा K+ में और Cn- में। जब Cn- में टूटेगा तो चूंकि उभयतंतुक है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो ये यदि इस साइड से अटैक करता है तो कार्बन कार्बन बंध से जुड़ेगा, और इस साइड से अटैक करता है तो कार्बन नाइट्रोजन बंध से जुड़ेगा। चूंकि कार्बन कार्बन बंध जो होता है वो मोर स्टेबल, अधिक स्थायी होगा, और अधिक स्थायी होने के कारण ये सी साइड मतलब इस साइड से अटैक करके क्या बना लेगा, RCN का निर्माण कर लेगा। क्योंकि AgCN जो क्या है, अपने सहसंयोजक बंध है, और सहसंयोजक बंध होंगे वो इस प्रकार से नहीं टूटेंगे, फिर उनमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट होगी वो अटैक करेगी, और उसमें क्या होगा, मतलब आसानी से जो अपने लोन पेयर दे सके तो वो अटैक करेंगे और आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से हो गया ये KCN और AgCN के साथ अभिक्रिया। और इसी से मिलती जुलती एक अभिक्रिया और है कि जब यदि अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं KNO2 से, एल्किल नाइट्राइड से, पोटेशियम नाइट्राइड से, तो यहाँ पर ये बनता है RON डबल बॉन्ड O, एल्किल नाइट्राइड बनता है। और यदि अपन अभिक्रिया करवाते हैं AgNO2 से, तो यहाँ पर बनता है RNO। दोनों में सिमिलर रीजन है, वही आयनिक और सहसंयोजक बंध का कारण होता। इस प्रकार से ये अपने हो गई कंप्लीट रिएक्शंस की। जब एल्किल हैलाइड की KCN AgCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो KCN के साथ तो एल्किल साइनाइड, इसके साथ आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार KNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइड, और AgNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता। रीजन है दोनों में, नाइट्रो NO2 की बात करें, साइनाइड की बात करें, उभयतंतुक नाभिक किस नहीं है, दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, और आयनिक बंध होता है KCN में, जिसमें सहसंयोजक बंध होता है। इसमें भी वही सिमिलर रीजन वही लागू होंगे, तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो ये अपने हो गई टोटल 11 रिएक्शंस। टोटल जो है लगभग 11 रिएक्शंस हो गई हैं, इनके एग्जाम्पल हो गए हैं। अब अपन इसी के साथ पढ़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में इन रिएक्शन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा मैं अभी, केवल जो रिएक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में देखो, एक प्रश्न पूछा गया था, ये 2014 में था, CH3 CH2 Br प्लस AgCN, और यहाँ पर माध्यम दे रखा है H+OH, जलीय माध्यम दे रखा है यहाँ पर। इसी प्रकार बात करते हैं CH3 CH2 Br, और यहाँ पे माध्यम दे रखा है KNO2 के साथ अभिक्रिया करवा रखी है। तो इनमें दोनों में ये माध्यम ये कंडीशंस दे रखी है, इनमें अपने को प्रोडक्ट प्राप्त करना है कि क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये अपने बोर्ड एग्जाम BSER एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न। तो देखिए AgCN लिया है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 अभी पढ़ा है अपन, आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार KNO2 लिया है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 ON डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो अपने पूछा गया था 2014 में, 2 प्रश्न थे। फिर अपने देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो पूछा गया CH3 CH2 Cl, इसकी अपन ने अभिक्रिया करवाई KCN के साथ, और ये प्रश्न भी पूछा गया है अपने 2015 में, BSER 2015 में। ये तो यहाँ पर KCN लिया है तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cn प्लस KCl, इस प्रकार से प्रोडक्ट। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। अब थोड़ा सा इसका एक अपन ये कह सकते हैं कि जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो इसको थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट समझते हैं कि इस टॉपिक में सबसे कठिन
जो टॉपिक है वो SN1 SN2 की मैकेनिज्म है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी इजी रिएक्शन है, एक बार सब समझ में आनी चाहिए और वो आसानी से अभी आपको देखो धीरे धीरे पूरा ढंग से क्लियर हो जाएगा क्या मैटर है। और इवन आप प्रश्न भी सारे सॉल्व कर दोगे, किस प्रकार से प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो, एज वेल एज जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं